हम किसी तरफ से नहीं देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 90 विधानसभा अपने बलबूते पे लड़ेगा और हम बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी यहाँ अपने निजी ताकत पे चुनाव लड़ेगी। नायब सैनी जैसे समाज की पिछड़े वर्ग की व्यक्ति को पार्टी ने आस्था स्थापित किया, ये बहुत बड़ी बात है। जैसे कहा, अक्टूबर महीने में हरियाणा का विधानसभा चुनाव होने वाला है। हमें पूरा भरोसा है इस लोकसभा चुनाव में जो परिणाम आया, हरियाणा की योगदान से तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दिल्ली में सरकार बनी। 14, 19 और 24 तीनों लोकसभा के चुनाव में हरियाणा की जनता के आशीर्वाद से दिल्ली में एक उत्तरदायी सेवा की व्यवस्था बनी है। पिछले 2 विधानसभा चुनाव में भी हरियाणा ने भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा जताई है। हमें पूरा भरोसा है अगले अक्टूबर महीने के उपरांत अंत तक तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सत्ता भी वापसी होगी। राजनीति जीवंत होती है, राजनीति प्रसंग आधारित होती है, राजनीतिक सूझबूझ की होती है और संगठन की रणनीति और मेहनत की होती है। भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। हमने पिछले 10 सालों में हरियाणा में जनता के आदेश से सेवा किया है। आज हरियाणा कई पैमाने पे देश में एक अपना विश्वसनीयता बनाई है। मैंने पिछले सप्ताह भी हरियाणा आया था, मैं आज भी आया हूं। हरियाणा सिर्फ एक प्रदेश नहीं है, हरियाणा एक भारत के अंदर तेजी लाने वाला एक मिजाज है। भारत की अर्थनैतिक प्रगति में हरियाणा की अपनी स्थान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2047 तक विकसित भारत की आह्वान किया है। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कही है। मैं अगर उसको जमीनी स्तर तक उसको जोड़ने की बात सोचता हूं तो कौन सा इलाका उसकी नेतृत्व करने वाला है और कौन सा इलाका उसकी सबसे बड़ा लाभार्थी होगा, निसंदेह हरियाणा उसमें ऊपर रहेगा। आपकी नेतृत्व की भी आवश्यकता है और आपकी को एक अवसर मिलेगा हरियाणा एक नई ऊंचाई तक जाने के लिए। इस बार की विधानसभा चुनाव सिर्फ एक सत्ता वापसी की चुनाव नहीं होगी किसी के लिए भी। हरियाणा की जनता पिछले 20 सालों में 10-10 साल की दोनों सरकारों को आंका भी है। 4 से 14 तक, 14 से 24 तक। और भारतीय जनता पार्टी जिस पेडेस्टल पे खड़ा है, जिस पैदान पे खड़ा है, आज देश की यशस्वी गृह मंत्री कुछ क्षण में, जैसे कहा गया, पहुंचेंगे स्टेडियम में, परिवर्धित कार्य समिति को संबोधित करेंगे। अभी अभी एक राजनीतिक प्रस्ताव पारित हुई है। प्रदेश की जनता को आभार प्रकट किया गया है मोदी जी की तीसरी पारी के सहयोग के लिए और अपील किया गया है अगले बार संगठन जाएगी जनता के पास, हमारे प्रतिनिधि जाएंगे जनता के पास, सर्व समाज की विश्वास लेते हुए हम तीसरी बार भी प्रदेश की जनता की विश्वास जीतेंगे। क्योंकि हमें लगता है हमारी राजनीतिक आकलन है, हमारे सामने जो प्रतिद्वंदी है उनके पास कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है। सिर्फ भ्रम, झूठ और शंका पैदा कराने की एक समूह है। अभी अभी देश में लोकसभा चुनाव में उनकी पराजय हुई है, एनडीए की वापसी हुई है और पिछले कई दिनों में हम जो लोकसभा में
और राज्यसभा में उनकी रवैया देख रहे हैं पिछले 2 दिन से, हमें लगता है कि कांग्रेस पार्टी एक सकारात्मक विपक्ष की बजाय एक रोड़े अटकाने वाला, रोड़े डालने वाला एक राजनीतिक शक्ति खुद को बनाने के लिए उन्होंने बंद बनाया है। देश में कभी स्पीकर की इलेक्शन नहीं होते हैं। उन्होंने अनावश्यक एक राजनीतिक पैंतरा किया। स्पीकर की पद पे जो सर्वसम्मत होनी चाहिए उसमें एक और सत्ता पक्ष की होते हैं, बहुमत एनडीए की है, तो स्वाभाविक एनडीए की स्पीकर होने की विषय था। लेकिन उन्होंने उसमें एक कॉन्टेस्ट करवाया और वोट की पहले विरत हो गई। ये घटना मैं मानता हूं छोटी नहीं है। और पिछले उसके बाद राष्ट्रपति जी की अभिभाषण की चर्चा को जिस प्रकार से अटकाने के लिए, उसके उनको धन्यवाद प्रस्ताव को अटकाने के लिए जो रणनीति उन्होंने अपनाया है, ये भी एक उनकी प्रारंभिक दिनों की राजनीतिक सोच बताती है। कांग्रेस पार्टी, जैसे मैंने शुरू में कहा, हताशा के कारण, भ्रम, मिथ्या और कुंठित होने के कारण एक दुविधा में है। हरियाणा में भी ऐसे ही एक समूह को हमको सामना करना पड़ेगा। मेरा पूरा भरोसा है हरियाणा की जो कल्याणकारी योजनाएं हमने चालू किया है, देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीति और कार्यक्रम के आधार पे, हरियाणा शासन की सुशासन के आधार पे हम फिर एक बार हरियाणा में दायित्व लेंगे। मैं आपका सहयोग कामना करता हूं। मैं देखो, चुनाव चैलेंज है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव को चैलेंज मानती है। नगर पंचायत की चुनाव हो या देश की राष्ट्रपति जी की चुनाव। भाजपा के बारे में तो ये कहा जाता है तो चुनावी मशीन है, लोग 24 इंटू चुनाव के बारे में चिंता करते हैं। इसलिए मैं चुनाव को चैलेंज नहीं मानता हूं, ऐसा नहीं है। लेकिन जो प्रतिद्वंदी है, सिर्फ मैं एक वित्तीय चुनाव के आंकड़े पे रणनीति नहीं बनाता। नीति दिखना पड़ता है, विश्वसनीयता दिखना पड़ता है, राजनीतिक हालत दिखना पड़ता है। ये सारे मेरे बहुत आकलन प्रारंभिक है। मैं कभी हरियाणा, मेरे को पार्टी ने इस बार अवसर दिया एक अच्छे प्रांतों में काम करने का। हरियाणा में बहुत अनुभवी लोग हैं। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी नई नहीं है। पिछले 10 साल में तो हमने यहाँ दायित्व में रहा है। हमारी सर्वोच्च नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शायद हरियाणा की विधानसभा स्तर के कार्यकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप में जानते हैं। हमें पूरा भरोसा है। हमारे घर की कुछ अंदरूनी बात है, इसीलिए तो मैं आया। भारतीय जनता पार्टी यहाँ अपने निजी ताकत पे चुनाव लड़ेगी। राजनीतिक प्रस्ताव में हमने सबसे पहला काम किया, प्रदेश की जनता को आभार किया, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए सहयोग करने में। और हमने राज्य की जो राजनीतिक हालत है, देश की जो राजनीतिक हालत है, उसमें हमारी प्रतिक्रिया बताई है और हमने भरोसा जताई है कि हमें पूरा विश्वास है प्रदेश की जनता तीसरी बार यहाँ प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार करेगी। लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ताओं की चिंता, बीजेपी कोई आयातित, कोई पुराने, कोई नया नहीं। भारतीय जनता पार्टी में जो आए वो भारतीय जनता पार्टी, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की नीति, नियत और नेतृत्व पे समर्पित हुआ, वो हमारे कार्यकर्ता है। बाकी सबसे हमारी बातचीत होती है। राव इंद्रजीत सिंह प्रदेश की बहुत बड़े नेता है, कल ही मैंने उनसे बात किया, कोई विषय नहीं। हम किसी तरफ से नहीं देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 90 विधानसभा अपने बलबूते पे लड़ेगा और हम बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। देखो, भारतीय जनता पार्टी कई प्रकार की प्रयोग करती रहती है, कई प्रकार की। हरियाणा में हुआ ऐसा तो नहीं है, हरियाणा में हुआ ऐसा तो नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की कई स्थान पे सरकारें हैं, इसलिए हम समय समय पे अपने सूझबूझ को ध्यान को यूज करते हुए, ग्राउंड रियलिटी को ध्यान में रखते हुए कार्यकर्ताओं को अवसर देते हैं। नायब सैनी जैसे समाज की पिछड़े वर्ग की व्यक्ति को पार्टी ने आस्था स्थापित किया, ये बहुत बड़ी बात है।
और ये पार्टी की रणनीति है। पार्टी कब किसको दायित्व देगा ये पार्टी के ऊपर निर्भर करता है। प्रदेश की जनता ने बीजेपी पे भरोसा जताया है। बीजेपी ने कौन से कार्यकर्ता को किस अवसर पे काम देगा ये पार्टी की दायित्व। देखो, सारा विषय समाज के सामने पिछले कई समय से है। केंद्र सरकार ने पेंशन स्कीम को एक नए सिरे से देखने के लिए कमेटी बनाई। सारा विषय उस मेरी ओर से कह सकते वो सारे विचाराधीन। एक कमेटी का ये है कि मैनिफेस्टो क्या कोई इस विधानसभा चुनाव के लिए? अरे अभी तो हम अभी कमर कसना शुरू किया, बेल्ट लगा रहे, फिर आएंगे बार बार। चलिए, थैंक यू।